सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को, सभी राम मानस प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं आपको वो प्रसंग सुनाता हूँ जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए हैं और उन्होंने श्री राम से कहा कि जब मैं बहुत पहले ब्रह्मा जी के यहाँ गया था तो मुझे मालूम पड़ा था कि श्री राम मेरे आश्रम पर पधारेंगे, लेकिन प्रभु पूरी ज़िंदगी हो गई रास्ता देखते देखते आप आए नहीं। अब हमारा अंतिम समय आ गया है जब आप आए हैं। फिर भी बहुत बहुत आपके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आ गए, मुझे दर्शन हो गए और ये बात भी पूरी हो गई कि मेरे आश्रम पर आपको आना था, सो आ ही गए। अब ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जैसा कि तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। कहे मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो बिरंच के धामा, सुने श्रवण बनाए रामा। श्रवण सुने बनाए रामा, हमने कानों से सुना था कि श्री राम हमारे आश्रम पे आएंगे। और चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। सब लायक थे सर्वंग ऋषि, उन्हें तमाम शक्तियाँ प्राप्त थीं, इतने भक्ति के बल पर उन्होंने अर्जित किया थी शक्तियाँ। फिर भी उन्होंने अपने लिए क्या बताया श्री राम को कि नाथ सकल साधन मैना, ओ कीनी कृपा जान जन दीना, ओ सो कछु दे बन मोए निहोरा, ओ निज पन राखे जन मन चोरा, ओ तब लगे रहे ओ दीन हित लागी, तब लगे रहो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम्हें तनु त्यागी। प्रभु ऐसे ही खड़े रहना जब तक मैं आप में प्रवेश न कर जाऊं। मेरा अंतिम समय आ गया है। ओ जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु को दे भगत वरलीना, यह विद सर रुचि मुनि सर्वंगा, ओ बैठे हृदय छाड़े सब संगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु को देह भगत बरलीना। उन्होंने सर्वंग ऋषि ने कहा है, प्रभु जितनी मैंने तपस्या की है, जितना मैं जप दान जो कुछ मैंने किया है, जो भी व्रत मैंने किए, मैं सब आपको समर्पित करता हूँ और मुझे केवल अपनी भक्ति का वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, भाई श्री सर्वंग जी, हे मुनीश्वर, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें क्या मांगते हो वो मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या मांगा वो लिख रहे हैं तुलसीदास जी। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, ओ मम ही बसो निरंतर सगुन रूप श्री राम। सीता अनुज समेत, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ, और आप इसी रूप में मेरे हृदय में श्री राम सगुण रूप से निवास करो, ये मांगते हुए अपना शरीर त्याग दिया और अपने शरीर को छोड़ करके भगवान में प्रवेश कर गए, लीन हो गए। अस कहे जो गया गिन तनु जारा, और राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन भयऊ, और प्रथमय भेद भगते वर लयो। इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला, बताते हैं तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। श्री राम की कृपा से वो बैकुंठ धाम को चले गए। उन्होंने भक्ति मांगी तो भक्ति उनको मिल गई। इस प्रकार से ये कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है कि जहाँ जहाँ आप देखें अरण्यकांड में जितनी कहानियाँ हैं, जितने संतों के पास गए, सभी ने अविरल भक्ति मांगी है। किसी ने कोई दौलत नहीं मांगी, किसी ने शासन नहीं मांगा,
किसी ने और कोई वरदान नहीं मांगा। धन्य प्रभु आपकी अविरल भक्ति, जो कभी किसी को भी बड़ी कठिनाई से उपलब्ध होती है, जिसे आप चाहते हैं उसे भक्ति मिलती है। एक जगह लिखा है, कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, हो कोई कोई पाए भगत जिमि मोरी। कहीं कहीं पर जैसे वर्षा होती है, कहीं पे नहीं होती है, इसी प्रकार से कोई कोई व्यक्ति ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। इसी के साथ ये कथा पर विराम लगाते हुए मैं आगे कथा के प्रसंग तक आप सभी को प्रणाम करता हूँ।